जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ 2 ऐसी फ्री की गेस्ट पोस्टिंग साइट शेयर करने वाला हूँ। इनमें से एक जो साइट है वो उसका डीए इतना ज़्यादा हाई तो नहीं है, मगर ये है कि हाँ, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। हो सकता है कि कल को ये वाली साइट जो है ना डीए अपना ज़्यादा बूस्ट कर जाए, क्योंकि ये तो उसके वर्किंग पे डिपेंड है और उस पे गूगल पे डिपेंड है कि वो किस तरह की वर्किंग करती है, तो पॉसिबल है उसका डीए आपसे बेहतर हो। तो दोस्तों ये ज़हन में रखना आपके लिए लाज़िम है कि आपने ये देखना है कि आपकी अगर डीए कम है और इस साइट का डीए ज़्यादा है, तो आप इस पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपका उस पे 19-20 का भी फ़र्क है, तो तब भी आप इन साइट पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बहुत सी फ्री की गेस्ट पोस्टिंग साइट्स भी बताई हैं और बहुत कुछ यानी कि भी इसमें मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप ये जाके मेरी वीडियोज़ में देख सकते हो। और इसमें मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने तमाम फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स और बहुत कुछ बताया हुआ है, तो आप इधर से जाके आइडिया ले सकते हैं। जी, तो दोस्तों चलते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपके साथ एक साइट शेयर कर देता हूँ, जिसका नाम है गिफ्ट मामा। ठीक है, इसको हम ओपन भी कर लेते हैं और इनमें से मैं आपके साथ एक साइट पे जो है आर्टिकल पब्लिश कराऊँगा और दूसरी साइट पे जो है ना आपने उसी को कॉपी पेस्ट समझ लें, या ये है कि आप उसी को देख के आइडिया लगा लें। पहले हम इसका डीए-पीए देख लेते हैं कि इस साइट का डीए क्या है और इस साइट का पीए क्या है और स्पैम स्कोर क्या है इसका। जी, तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इसका जो डीए है इसका 10 है और पीए है इसका 20 है और स्पैम स्कोर जो है ना इसका 1% है, और जबकि डोमेन एज इसकी 224 डेज़ है। और अगर हम इस साइट को ओपन कर लें, तो क्योंकि इसका थीम अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि भई आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि ये कल को एक बड़ी साइट बन सकती है। क्योंकि कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिन पे हम यानी कि भई स्टार्टिंग पे हम ये समझ लेते हैं कि भई ये छोटी साइट है, इस पे हम आर्टिकल पब्लिश करके क्या करेंगे? मगर कल को जब वो बहुत बड़ी साइट बन जाती है, तो वो जब पेड हो जाती है, मतलब कि वो अपना आर्टिकल उस पे पब्लिश करने के भी पैसे चार्ज करती है, तब हमारे हाथ से गेम चली जाती है। तो अगर हम अभी से इस पे एक आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, तो इन फ्यूचर हमें ये फ़ायदा दे सकती है। तो दोस्तों इसको मैं एक आर्टिकल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं इस पे पब्लिश कर सकूँ। आपने आर्टिकल जो है आप वो चैटजीपीटी से भी क्रिएट करवा सकते हो। चैटजीपीटी से क्रिएट कराने का मसला नहीं है, मगर ये ज़हन में होना लाज़िम है, जितना अच्छा एक आर्टिकल होगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होना है कि आपका आर्टिकल उस साइट पे पड़ा रहेगा। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि भी अगर आपका आर्टिकल स्पैमी होगा, तो जब उस साइट का ओनर चेक करेगा और वो हंट कर रहा होगा, तो फिर पॉसिबल है कि भी उस हंटिंग के दौरान आपका भी आर्टिकल उसी उसमें हंटिंग में आ जाए और आपका आर्टिकल डिलीट हो जाए। तो इससे मैं एक यानी कि इसे प्रॉम्प्ट देके मीन्स कि एक इसे टाइटल दे देता हूँ और प्रॉम्प्ट ऑलरेडी इसकी जनरेटेड है, तो वो उससे आर्टिकल हमें क्रिएट कर देगा। दोस्तों ये मैंने उसे एक टाइटल दे दिया है। अब मैंने उसमें से एक प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर दिया और इसे मैं कह देता हूँ कि ये मुझे एक आर्टिकल क्रिएट करके दे दे। तो ये एक मुझे आर्टिकल क्रिएट करके दे देगा। तब तक मैं इसके बैकएंड पे जाता हूँ। यूज़र नेम ऐड कर दिया और ये पासवर्ड ऐड कर दिया। दोस्तों जब भी आप एक आर्टिकल चैटजीपीटी से क्रिएट करेंगे, तो वो आपको जिस तरह का भी आर्टिकल क्रिएट कर दे, उसको कोशिश करनी है आपने रीराइट करा लेना है, या ये है कि क्विल बूट या स्पिन बूट के थ्रू आप उसे स्पिन करा लीजिए। तो आपने इसमें से दूसरे किसी को भी नहीं करना, आपने ऑल पोस्ट में जाके नई पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। दोस्तों ये फ्री की जो गेस्ट पोस्ट साइट्स होती हैं, इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि भी उसकी रिस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये एक आर्टिकल लिखना है। अब ये आर्टिकल मैंने चैटजीपीटी से तो क्रिएट करा लिया और इस पे मैंने यानी कि भी उसने डिफरेंट उसकी जो इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, उसको मैं हाईलाइट कर दूँगा या बोल्ड कर दूँगा। इस तरीके से ये है कि भी एक अच्छा आर्टिकल नज़र आने लग जाएगा।
तो दोस्तों ये मैंने एक आर्टिकल लिख लिया था और इसी के साथ ही मैंने उसका एक टाइटल दे दिया और ये आर्टिकल चैट जीपीटी ने मुझे क्रिएट करके दिया है, वही का वही मैंने एज इट इज़ उसे पेस्ट कर दिया है। और इसमें अगर मैं अपना लिंक लगाना चाहूँगा तो उसके लिए मैंने उसे रीड मोर लिख के या फॉर मोर डिटेल्स इस तरीके से लिख के मैं उस पर कर सकता हूँ। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने इस पे एक लिंक लगा दिया है और लिंक लगाने के बाद अब ये फोकस कीवर्ड मांग रहा है कि इसका इस आर्टिकल का फोकस कीवर्ड क्या है। टॉयलेट वॉशिंग में इसका फोकस कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, इसमें भी टॉयलेट वॉशिंग। तो दोस्तों आपने इसी तरीके से एक यानी कि फोकस कीवर्ड और ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद इसे आपने पब्लिश कर सकते हैं, मगर ये है कि इसमें से एक फीचर्ड इमेज जो होती है वो और कैटेगरी सेलेक्ट करना लाजिम है। अब देखिए कैटेगरी इसमें से कोई भी हमारी इसमें नहीं फॉल करती तो हम न्यूज़ की कैटेगरी एक सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें एक कुछ ना कुछ इसमें हम अपने कीवर्ड के रेलिवेंट जो है ना टैग्स ऐड कर देंगे। कोशिश करें 3, अदरवाइज यानी कि जितने हो सकते हैं आप कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। टॉयलेट की वॉशिंग का आ गया तो अब इसके टॉयलेट की वॉशिंग के हवाले से जो भी आपके पास अगर कोई ऑलरेडी इमेज हो डाउनलोडेड है तो डाउनलोड कर लें, वरना अदरवाइज आप ये मैंने एक डाउनलोड कर ली। आपने इसी तरीके से एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और फीचर्ड इमेज में आपने ऑल टेक्स्ट ऐड करना लाजिम ऐड करना है, ताकि यह कि आपको इससे रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जब इसको आप इस तरीके से पब्लिश कर लेंगे तो आपने इसको पब्लिश कर देना है आर्टिकल को। जैसे ही आप आर्टिकल को पब्लिश करेंगे तो आप इसको व्यू करके देख सकते हैं कि ये इसने हमें डू फॉलो लिंक दिया है कि नो फॉलो। ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका हुआ है और अगर हम इसका चेक करें कि इसका डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो, तो आपने इसमें से इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे मोज बार की एक्सटेंशन में जाके जब आप इसके पेन वाले को क्लिक करते हैं और फॉलो को क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपकी भी इसने ग्रीन कर दिया, मतलब कि ये डू फॉलो लिंक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप नो फॉलो को क्लिक करते हैं और अगर इसमें इसी आर्टिकल में कोई लिंक नो फॉलो होगा तो इसे ये पर्पल से हाईलाइट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको सेकंड इसकी साइट दिखाता हूँ और उससे आपको आर्टिकल पब्लिश करने का तरीका बता देता हूँ। बाकी अपलोड आपने खुद करना है, क्योंकि आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से आपने चैट जीपीटी से आर्टिकल क्रिएट कराना है और वो सब कुछ। और इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैं दे दूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा अपनी व्हाट्सअप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूं, ताकि यह कि भी जो भी न्यू अपडेट होती है मैं उस चैनल पे बता रहा होता हूं और इससे आपको ही फ़ायदा होगा अगर आप ज्वाइन करेंगे। जी तो दोस्तों इस पे आने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने इस प्लस वाले बटन को क्लिक करना है। प्लस वाले बटन को क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ब्लॉग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आगे पास उसी तरीके से आर्टिकल का ऑप्शन आ जाएगा और इस पर आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। और इधर आपने टाइटल ऐड करना है, ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है और ये जो है ना आपकी इमेज का यानी कि जो फीचर्ड इमेज होगी वो आ जाएगी। और यहाँ पर आर्टिकल ऐड करने के बाद उसमें जैसे ही आपने किसी उसे कीवर्ड पे लिंक लगाना है तो ये लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है और ये बोल्ड को भी आप इसमें से किसी न किसी कीवर्ड्स को बोल्ड भी कर सकते हैं। और साथ में कैटेगरीज है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लें अपनी नीश के रेलिवेंट और टैग्स ऐड कर सकते हैं अपने उसी आर्टिकल के मुताबिक, फिर इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि भी ये आर्टिकल हमें साइट डू फॉलो लिंक दे रही है कि नो फॉलो। मैं इसमें जो ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल है उसमें से आपको दिखा देता हूँ कि ये हमें डू फॉलो दिखती है कि नो फॉलो। और इसका अगर हम DAPA चेक करें तो DAPA भी इसका DA21 है और PA इसका 30 है और स्पैम स्कोर 0 है, यानी कि ये भी एक अच्छी साइट है। अगर इससे भी हमें अगर डू फॉलो लिंक मिल जाता है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप ये देख सकते हैं कि भी इसने हमें डू फॉलो लिंक दिया हुआ है। अगर हम नो फॉलो को सेलेक्ट करते हैं तो नो फॉलो इधर कोई भी आर्टिकल में नहीं है,
तो ये हमें डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी साइट है। तो आप इसमें जल्द से जल्द जितना हो सके अपलोड कर दें आर्टिकल और डू फॉलो लिंक ले सकते हैं इस साइट से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी कोशिश यही है कि भी डेली की आपके साथ 2 वीडियोस शेयर की जाएँ, जिसमें ये है कि भी आपको 2-2 या 3-3 यानी कि भी हर वीडियोस में साइट्स बताई जाएँ, ताकि ये है कि आप उस पे अपलोड करके अपना डेली का जो साइट को यानी कि साइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प आउट होगा और साथ में आपकी इम्प्रूव करने में भी ये हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।